एक दिन एक भिक्षु शास्ता से मिलने गए। जब वह उन्हें प्रणाम कर जा रहे थे, तब रास्ते में उसे 30 अनेक भिक्षुओं ने देखा। वे अनेक भिक्षु तथागत के पास आए, उन्हें सादर प्रणाम किया और आदर पूर्वक एक ओर बैठ गए। शास्ता ने अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिया कि इन भिक्षुओं में निकट भविष्य में अरहत प्राप्त की संभावना है। इसलिए उनसे पूछा, क्या तुमने अभी अभी यहाँ से गए स्थविर को देखा? नहीं भंते, हमने किसी स्थविर को नहीं देखा। तो कोई तो दिखा था? हाँ भंते, एक श्रामेण को देखा था। भिक्षुओं, वह श्रामणेर नहीं था, वह तो स्थविर था। भंते, उसकी आयु तो कुछ भी नहीं थी, वह तो उम्र में बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था। भिक्षुओं, मैं उम्र में मात्र वृद्ध हो जाने वाले को या स्थिरासन मात्र पर विराजमान होने वाले को स्थविर नहीं कहता। हाँ, जो व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तथा सबों के साथ मैत्री की भावना रखता है, वस्तुतः वही स्थविर है। यह कहकर शास्ता ने ये दो गाथाएं कहीं। परिपक्व का अर्थ क्या लेना चाहिए? भौतिक शरीर की परिपक्वता या आंतरिक शरीर की परिपक्वता? अगर हम भौतिक शरीर की परिपक्वता से आध्यात्मिक प्रकृति को जोड़ दें तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसी सोच में यह दोष होगा कि कोई आंतरिक यत्न नहीं करना पड़ेगा और मात्र समय के अंतराल में वह श्रामणेर से स्थिर हो जाएगा और फिर अरहत प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में आंतरिक संघर्ष और ऊर्ध्व दिशागामी होने की तीव्र तड़प का कोई महत्व नहीं होगा। निश्चय ही यह प्रकृति के नियम और विकास की प्रक्रिया के विपरीत होगा। दूसरी बात यह है कि जो संघर्ष करके प्राप्त किया जाता है, लोग उसे ही मूल्यवान मानते हैं। संघर्ष ही जीवन गति की पहचान है। एक उदाहरण की, एक बार कक्षा में शिक्षक अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि अंडे से तितली का बच्चा किस प्रकार निकलता है। उन्होंने समझाया कि तितली का बच्चा अंडे के अंदर सुप्त अवस्था में रहता है। समय के अंतराल में उसमें गति आती है और उस गति से वह संघर्ष करना प्रारंभ कर देता है। गति की तीव्रता बढ़ती जाती है और जब वह एक शक्ति के रूप में परिणित हो जाती है तो वह तितली का बच्चा अंडे को फोड़कर तितली के रूप में बाहर निकल आता है। बच्चों को समझाकर शिक्षक कक्षा से बाहर गए, पर जाते समय बच्चों को बताना नहीं भूले कि उस अंडे के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। थोड़े समय बाद अंडा गतिमान हो गया। एक लड़के को तितली के बच्चे पर दया आ गई। उसने तितली के बच्चे को संघर्ष से बचाने के लिए क्या किया? अंडा ही फोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? तितली का बच्चा मर गया। इसलिए संघर्ष करके जो प्राप्त किया जाता है वही मूल्यवान है। केवल बूढ़ा हो जाने से, संघर्ष के अभाव में हमें जो सम्मान मिलेगा वह मात्र उस उम्र के कारण मिलेगा। अगर कोई हमें सादर प्रणाम करे और सम्मान दिखाए तो हमें इस पर गर्व नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति मात्र भौतिक शरीर के प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहा है, आंतरिक शरीर के प्रति नहीं, क्योंकि अंदर से तो हम शून्य हैं, पूर्णता खोखले हैं। कहते हैं कि अरहत तो दिया नहीं जाता, संघर्ष कर, युद्ध कर प्रकृति से छीना जाता है। अगर यह अंश सही है तो फिर उम्र का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि किसी भी उम्र का व्यक्ति किसी भी समय किसी भी स्थान पर इसे छीन सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, सिर्फ सिर के बाल सफ़ेद हो जाने से कोई
स्थविर नहीं कहला सकता। ऐसे व्यक्ति की आयु अवश्य परिपक्व हो गई है और वह वृथा वृद्ध कहलाता है। और जो साधक सत्य, अहिंसा, शील तथा इंद्रिय संयम में तिष्ठ है वही निर्मल, धैर्यशाली, स्थविर कहलाता है। धन्यवाद।